नमस्कार। मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का प्रमुख समाचार। ग्रोथ को लेकर हो रहे प्रचार पर भरोसा कर भारत कर रहा गलती। रघुराम राजन। जी हाँ, भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर ने अपने द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया है। राजन ने अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में हालिया आशावाद को कम करते हुए कहा, भारत को अस्थायी आधार पर 8% की वृद्धि हासिल करने के लिए बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने विकास को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि भारत अपनी मजबूत आर्थिक वृद्धि के बारे में प्रचार पर भरोसा करके एक बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि देश में महत्वपूर्ण संरचनात्मक समस्याएं हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। तभी भारत अपनी पूरी क्षमता से विकास कर सकता है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बयान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ बिंदुओं पर जोर दिए जिनमें प्रमुख है कार्यबल की शिक्षा और कौशल में सुधार लाना सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कार्यबल की शिक्षा और कौशल में सुधार करना है। इसे ठीक किए बिना भारत अपनी युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए संघर्ष करेगा। ऐसे देश में जहां 1.4 अरब आबादी में से आधे से ज़्यादा 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। उन्होंने कहा, भारत की सबसे बड़ी गलती प्रचार पर भरोसा करना है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कई वर्षों की कड़ी मेहनत करने की जरूरत है तथा वास्तविक प्रचार पर ध्यान देने की जरूरत है। राजनेता चाहते हैं कि आप प्रचार पर भरोसा करें, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि हम आगे हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत नहीं बन पाएगा एक विकसित अर्थव्यवस्था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को खारिज करते हुए कहा। राजन ने कहा कि उसे लक्ष्य के बारे में बात करना बकवास है। यदि आपके कई बच्चों के पास हाई स्कूल शिक्षा नहीं है और स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसके बाद उन्होंने भारत में साक्षरता दर अन्य एशियाई देशों से कम होने की स्थिति पर भी चिंता जताया। इसके अलावा उन्होंने कहा, 8% की वृद्धि हासिल करने के लिए भारत को बहुत काम करने की जरूरत है। राजन ने अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में हालिया आशावाद को कम करते हुए कहा, भारत को अस्थायी आधार पर 8% की वृद्धि हासिल करने के लिए बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। ने चुनाव आयोग से की राज्यपाल आनंद बोस की शिकायत, आरोप लगाया चुनाव में कर रहे हस्तक्षेप। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्यपाल का कोई काम नहीं होता, जबकि इससे उलट वह चुनाव कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई में शिकायत दर्ज कराई और उन पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। गवर्नर ने हाल ही में जनता से सीधे जुड़ने के लिए लोकसभा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था, जो टीएमसी को रास नहीं आया। टीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्यपाल का कोई काम नहीं होता, जबकि इससे उलट वह चुनाव कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग के लिए अपने पत्र में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324, 324 क्लॉज 6 राज्यपाल की रूपरेखा और भूमिका को स्पष्ट करता है। राज्यपाल की चुनाव प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती, जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा कथित पोर्टल के साथ किया जा रहा कार्य न केवल अनाधिकृत है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है और संविधान के तहत ईसीआई को दी गई शक्तियों को चुनौती देने जैसा है। टीएमसी का राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगाए जा रहे आरोपों के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने लोगों से सीधे जुड़ने के लिए लोकसभा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया। राजभवन ने रविवार को एक बयान में कहा था कि कोई भी नागरिक अपने सुझाव और शिकायतें राज्यपाल को समर्पित ईमेल पर भेज सकता है। टीएमसी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि राज्यपाल ईसीआई की शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में आगामी चुनावों की देखरेख, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए ईसीआई द्वारा चलाए जा रहे सिस्टम के समानांतर एक प्रणाली संचालित करना चाहते हैं। इस पूरे मामले में ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आखिरी रिपोर्ट आने तक पश्चिम बंगाल राजभवन ने कोई बयान जारी नहीं किया। टीएमसी ने मांग की है कि राज्यपाल को कथित तौर पर समानांतर चुनाव प्रणाली चलाने और ईसीआई की शिकायतों और कार्यों में कथित रूप से हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिए। आरजेडी नहीं मान रही तो कांग्रेस 2009 फार्मूले पर लड़े चुनाव, सीट बंटवारे पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की सलाह।
इस संबंध में बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच अभी तक उलझा हुआ है। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल सौंप दिया है। यह बात कांग्रेस को काफी नागवार गुजरी। कुछ दिनों पहले कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जब तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं होती है तब तक किसी भी दल को अपने प्रत्याशी को सिंबल नहीं बांटना चाहिए। इससे जनता में गलत संदेश जाता है। अंतरिक्ष में फिर गाड़े झंडे, अब सैटेलाइट लॉन्च पर नो कचरा और एक्सीडेंट का खतरा भी कम। भारतीय स्पेस कंपनी इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार मील का पत्थर पूरा कर लिया है। भारत के सैटेलाइट PSLV ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा कर लिया है। यह मिशन अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दुनिया की अग्रणी स्पेस कंपनियों में अपनी जगह बना चुकी इसरो ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत के सैटेलाइट PSLV ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा कर लिया है। यह मिशन अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे फायदा यह होगा कि अब इसरो नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉन्च करेगा उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा। इसरो ने इस मिशन को ऐसे समय में पूरा किया जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसरो ने सोमवार को मामले में जानकारी दी कि उसके ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि 21 मार्च को हासिल किया गया जब PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 POEM-3 ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और अपने मिशन को पूरा किया। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा PSLV C-58 एक्सप्रोसेट मिशन ने व्यवहारिक रूप से कक्षा में शून्य मलबा छोड़ा है। महाराष्ट्र में मस्जिद की दीवार पर लिखा जय श्री राम। अब संबंधित इलाके में काफ़ी तनाव, पुलिस बोली 24 घंटे में पकड़ लेंगे। नारा मरकजी मस्जिद की दीवार पर लिखा गया, जिसके बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। वे मस्जिद और स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए और कार्रवाई की मांग की। एक अज्ञात व्यक्ति ने महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बड़ी मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारा लिखा। इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने सोमवार को इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम का नारा लिखा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा से मंगलवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनसे चुनावी तैयारियों और लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों की जानकारी ली। रेखा पात्रा ने संदेश खाली में महिलाओं की ओर से सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। इस दौरान PM मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताया। बीजेपी ने एम्स से बनाई दूरी, वाई पर मेहरबान, लालू के वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान तैयार। बिहार में चुनाव चाहे विधानसभा को हो या लोकसभा का, यहाँ जातिगत समीकरण पर सभी पार्टियों का पूरा फोकस रहता है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में कुछ ऐसे ही विषयों पर लगातार जोर दे रही है। बीजेपी ने बिहार में अपने सभी 17 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। स्वर्ण जातियों को सबसे ज़्यादा टिकट मिला है। बीजेपी ने महिला और मुस्लिम प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने बिहार में लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए वाई यानी यादव पर लगाया दांव। बीजेपी ने यादव समुदाय से आने वाले 3 प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में मौका दिया है। ये 3 प्रत्याशी हैं उजियारपुर से नित्यानंद राय, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव और मधुबनी से अशोक यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह प्रयास जो प्रमुख समाचार को लेकर था आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। थैंक यू।